हेलो। ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में इस नए क्लास में हम लोग सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन एनालाइज करने जाते हो तो वहां पे ये 3 नए कॉलम भी मिलते हैं आपको। इनमें से आईवी कॉलम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो इस क्लास में ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सीखेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगला क्लास जो होगा वो ऑप्शन प्राइसिंग के ऊपर होगा, मगर बहुत सारे लोगों का मानना है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछले क्लासेस में ऑप्शन सीरीज के कि मैं बेसिक चीज़ें पहले और कवर करूं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन। तो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे और कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आगे आने वाले क्लास में इन डेटा के साथ क्या इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है वो भी सीखेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। और ये समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देना चाहूँगा, और ये एग्जांपल है आपके मोहल्ले का। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 100 परिवार रहते हैं। उन 100 परिवारों में से दो परिवार में एक लड़का और एक लड़की डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे आपस में, और एक इवेंट, एक फंक्शन करेंगे जिसमें वो उस मोहल्ले के सारे 100 परिवारों को बुलाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक लड़का शादी कर रहा है, एक लड़की शादी कर रही है अपने ही मोहल्ले में, और वो आपका मोहल्ला है, तो आप क्या बोलेंगे? आपके मोहल्ले में कितनी शादियां हुई? एक शादी हुई या 2 शादियां हुई? आप कितने फंक्शन में इनवाइट हुए? जैसा मैंने बोला, उन दोनों ने मिलकर एक ही इवेंट किया, एक ही फंक्शन किया। तो एक शादी के लिए एक लड़का और एक लड़की दोनों चाहिए। आंसर यही होगा कि आपके मोहल्ले में उस दिन एक शादी हुई, ना कि 2 शादी हुई। ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ, खास करके वॉल्यूम के साथ। हमें यह लगता है कि अगर एक बायर आया और एक सेलर आया, दोनों ने अपना अपना काम किया, इसने बाई किया, उसने सेल किया, तो 2 इवेंट हो गए और वॉल्यूम 2 हो गए। ऐसा नहीं है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव होने के लिए एक बायर और एक सेलर की तो जरूरत पड़ेगी, और जब एक बायर आएगा और एक सेलर आएगा, दोनों आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे एक प्राइस, जिस पे ट्रांजैक्शन होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहलाएगा, और हम बोलेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम हो गया और ओपन इंटरेस्ट भी एक रहा। 2 एग्जाम्पल लूंगा मैं, दोनों एग्जाम्पल में अलग अलग फ्लो होंगे और उन फ्लो के साथ आपको यह कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एनएससी ने अभी बैंक निफ्टी 39,000 चल रहा है और एनएससी ने 37,000 का एक पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया। अब जब लोग मार्केट में बाई और सेल करने आए तो उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन दिखा। सबसे पहले आता है ए और उसे दिखता है प्राइस 50 रुपए। उसे लगता है 50 रुपए बहुत अच्छा प्राइस है, उसे बेच देना चाहिए। फिर आते हैं बी, और बी 50 रुपए में वो खरीद भी लेते हैं। अब दोनों के अपने अपने रीजन रहे होंगे, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो ए ने बेचा, बी ने खरीदा, ओपन इंटरेस्ट हो गया 1। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया और उसका ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। थोड़ी देर बाद सी आता है और डी आता है। सी को भी बेचना है, उसने बेचा, डी ने खरीद लिया, प्राइस चाहे जो भी हो। अब तो ए ने बेचा, बी ने खरीदा, सी ने बेचा, डी ने खरीदा, 2 लोगों ने बेचा, 2 लोगों ने खरीदा, ओपन इंटरेस्ट हो गया 2। मतलब अब 2 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बचे हुए हैं। ठीक है। वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम आपका अभी भी 2 है, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब इस पहले एग्जाम्पल में ए को अभी कोई चेंज नहीं करना है अपना पोजीशन, उसने सेल करके रखा है, वो सेल ही रहना चाहता है। लेकिन बी जिसने बाई किया हुआ था, उसका अब मन है कि या तो उसका स्टॉप लॉस लग गया है,
या इससे नीचे वो जाना नहीं चाहता, या जो प्रॉफिट मान के वो चल रहा था वो आ चुका है, दोनों में से किसी एक कारण वो बेचना चाहता है। जो उसने ए से खरीदा हुआ था वो बेचना चाहता है, मार्केट में वो ढूंढ रहा है कि कौन खरीद सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं आता। जो सी जिसने बेच रखा था उसे ये कॉन्ट्रैक्ट अब बंद करना है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका भी, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, बस उसे नहीं रहना अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस 37,000 का पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में उसे अब नहीं रहना। तो सी बोलता है ठीक है मैंने डी को बेच रखा है, मगर अगर बी जिसने बाय किया हुआ था ए से वो वापस बेचना चाहता है तो मुझे बेच सकता है। किसे बेच सकता है? सी को, और सी उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेगा। तो सी की पोजीशन क्या थी? पहले से सी बेच रखा था, अब उसने बी से खरीद ली। दो कॉन्ट्रैक्ट थे, अब कितने कॉन्ट्रैक्ट बचे? बी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा, सी के पास बेच रखा था, खरीद लिया, नल, जीरो हो गया। मार्केट में अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बचा। तो जब सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट बचा तो ओपन इंटरेस्ट कितना रह गया? ओपन इंटरेस्ट एक रह गया। लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया इसमें? वॉल्यूम 3 हो गए। ए और बी ने जो किया था वो एक वॉल्यूम था, सी और डी ने जो किया था वो एक वॉल्यूम था, और बी और सी ने जो आखिरी में किया वो भी एक वॉल्यूम हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपने क्या देखा? ओपन इंटरेस्ट गिर करके 1 हो गया और वॉल्यूम 3 हो गए। मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है मगर वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब लोगों ने उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करी। विद इन 15 मिनट्स सी और बी ने एक डिसीजन ले लिया कि अब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है, और ओपन इंटरेस्ट 1 रह गया लेकिन वॉल्यूम 3 पे चला गया। इसके साथ साथ हम यहीं पे समझ लेते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ। तो जो ओपन इंटरेस्ट 2 था, मान लिया जाए इस इवेंट को हम 1 दिन की जगह 2 दिन में लेते हैं कि ये जो तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ था वो दूसरे दिन हुआ, मतलब आज की बजाय कल हुआ। तो आज के दिन मेरा ओपन इंटरेस्ट 2 था, लेकिन कल उसका ओपन इंटरेस्ट अगर 1 रह जाता है तो हम बोलेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -1 हो गया। मतलब ओपन इंटरेस्ट 1 गिर गया, 2 से 1 रह गया, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर में -1 हो गया। तो एनएसई का जब आप ऑप्शन चेन एनालाइज करने जाएंगे तो आपको यही चीज दिखेगी। क्या दिखेगी? एक दिखेगा ओपन इंटरेस्ट, दूसरा दिखेगा वॉल्यूम, और तीसरा क्या दिखेगा आपको? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा है मतलब बहुत सारे लोग जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बायर या सेलर थे वो आपस में बेच खरीद कर बाहर चले जा रहे हैं। अगर वो घट रहा है, अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा कब? उसका एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फिर से सेम लेते हैं, ए ने बी को बेचा, सी ने डी को बेचा, 2 वॉल्यूम हुआ, 2 ओपन इंटरेस्ट हुआ, और थोड़ी देर बाद ई और एफ भी आ गए। अब इस बार ई को भी बेचना था और एफ को खरीदना था। अब यहां पे हमने क्या देखा दूसरे दिन कि जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। अभी 2 से अभी तक 1 हुआ है, दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं अभी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि वो वॉल्यूम बढ़ा हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट जरूर बढ़ गया। दूसरे दिन जैसे ही एक ई आता है और एफ को बेच देता है, पहले से 2 कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, ओपन इंटरेस्ट 2 की जगह 3 चला गया, और यहां पे हम क्या बोलेंगे? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट +1 हो गया। इसी बीच अगर अगले दिन बहुत सारे लोग आते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, फिर बाई करते हैं और सेल करके चले जाते हैं और आपस में ये करते रहते हैं और ओपन इंटरेस्ट ऊपर नहीं जाता, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। अब ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि जब आप जाएंगे और टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, किसके अंदर? एनएसई में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर, या आप देखेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है और वॉल्यूम है इन सारे ऑप्शंस का, उसमें एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है। मतलब ओपन इंटरेस्ट से वॉल्यूम कहीं ज़्यादा है।
जब आप ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, तो क्या अनुमान लगाते हैं आप? बहुत सारे लोग ऑप्शंस को रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह यूज कर रहे हैं या उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर आप ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत कम है वॉल्यूम के डेटा के मुकाबले, तो क्या समझ में आता है आपको इस डेटा को देखकर। होप इस वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम समझाने में कामयाब रहा, साथ ही साथ मैं आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बताने में कामयाब रहा। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कंफ्यूजन है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं दोबारा एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं सिर्फ इसके ऊपर। लेकिन ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को ध्यान में रख करके किस तरीके के इंटरप्रिटेशंस बाजार में किए जा सकते हैं ऑप्शंस के ऊपर। मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।